मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा तीसरा लेसन है कैमरे में बंद अपाहिज, इस पार्ट का हम लोग यह पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग जो पार्ट पर आधारित प्रश्नोत्तर है उस प्रश्नोत्तर के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है। पहला हमारा प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है। आपने पूरी कविता पढ़ी होगी। इस कविता में कई स्थान पर जैसे दिया हुआ है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। इसी तरह से नीचे लिखा हुआ है, बस थोड़ी सी ही कसर रह गई। इसी प्रकार दिया हुआ है, हम खुद इशारा करके बताएंगे कि क्या ऐसा, आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो इस प्रकार जो है पूरी कविता में कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता है, इस पूरी कविता में कई स्थान पर क्या हुआ है कि जो वार्तालाप किया जा रहा है, बीच बीच में कई स्थान पर कुछ शब्दों कुछ वाक्यों को जो है कोष्टक में रखा गया है। तो उसको कोष्टक में रखने के पीछे क्या औचित्य है, क्यों उन शब्दों को, क्यों उन वाक्यों को कोष्टक में रखा गया है। तो इसमें क्या है कि एक अपाहिज व्यक्ति है, उस व्यक्ति शारीरिक चुनौतीपूर्ण व्यक्तित्व है, तो उस व्यक्ति का रिपोर्टर के द्वारा एक जो संयोजक है कार्यक्रम, जो कि वह कार्यक्रम को एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में दूरदर्शन पर प्रस्तुत करता है, बताता है कि अब मैं आपके सामने एक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो उसमें वह एक चुनौतीपूर्ण व्यक्ति को आमंत्रित करता है। पुनः उसके बाद जो चुनौतीपूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वह आता है। तो संयोजक और दूसरा जो वह अपाहिज व्यक्ति हो, तो उन दोनों में वार्तालाप स्थापित होता है। तो कई स्थानों पे ऐसा होता है कि बीच बीच में जो कुछ शब्द हैं तो वो कोष्टक में लिए, तो उससे यह पता चलता है कि जो संयोजक है, कई ऐसी गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को वो दर्शकों के सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहता, पहली बात। और दूसरी बात, उस कोष्टक में दिए गए शब्दों से या वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि जो संयोजक है, जो प्रोग्राम का संचालन करने वाला संचालक है, उसका उस जो व्यक्ति चुनौतीपूर्ण व्यक्ति है उसके प्रति उसका कैसा नजरिया है, उसके विषय में कैसी सोच है, इस बात को जो है वह स्पष्ट करता है। कोष्टक में दिए हुए शब्द, कोष्टक में दिए हुए वाक्य, वह जो चुनौतीपूर्ण व्यक्ति है उसके विषय में जो संयोजक है उसके नजरिए को स्पष्ट करता है। और कई ऐसी गतिविधियां हैं जो कैमरामैन और जो संयोजक उसके बीच में होता है। तो यह पूर्णतः जो है वो ये सारी गतिविधियां जो है वो कोष्टक में लिखी है तो अच्छी लगती हैं, पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण है। अगर उसको सामने कविता में साफ साफ लिखी होती तो वह भी जो होता उसका हिस्सा बनती। तो जो कि वह कोष्टक में दी हुई है, इसका मतलब वो चीजें बोली नहीं गई हैं, वो केवल इशारे के माध्यम से संयोजक और जो कैमरामैन है उसके बीच की गतिविधियां हैं। तो इस प्रकार जो है कोष्टक में दिए हुए शब्द कविता की यथार्थता को और ज्यादा स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार यह हमारा पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य मतलब इसका क्या अर्थ है। तो पहले हमने बता दिया कि इससे कवि का जो नजरिया है वो स्पष्ट होता है, और जो गतिविधियां होती रहती हैं कैमरामैन और संयोजक के बीच, उन गतिविधियों को स्पष्ट किया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये पूर्णतः सटीक और स्पष्ट है। इसमें एक उत्तर के रूप में दिया हुआ है, आप यहाँ से हम पढ़ रहे, एक बार आप सुन लीजिएगा। कवि द्वारा प्रस्तुत कैमरे में बंद अपाहिज एक दूरदर्शन कार्यक्रम पर आधारित कविता है, जिसमें एक अपाहिज से कैमरे के सामने साक्षात्कार किया गया है। कार्यक्रम का संयोजक उस अपाहिज से वार्ता करता है, परंतु बीच बीच में कैमरामैन व दर्शक के प्रति अपने भावों को प्रकट किया है, जो कि कोष्टक में प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार संयोजक रिपोर्टर की व्यक्तिगत गतिविधियों को कोष्टक में रखना पूर्ण रूप से उचित जो है सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हमारा ये पहला प्रश्न हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न हमारा क्या है।
दूसरा प्रश्न है कैमरे में बंद अपाहिज। जो हमारी कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। यह कविता करुणा का मुखौटा में छिपी क्रूरता की कविता है। विचार स्पष्ट कीजिए। कविता क्या है कि यह स्टार्ट होता है कि यह कविता एक प्रकार की करुणापूर्ण कविता है, सहानुभूतिपूर्ण कविता है। जब संयोजक कार्यक्रम का प्रारंभ करता है तो उसी समय बताता है कि मैं आपके सामने एक दूरदर्शन पर एक ऐसा कार्यक्रम लेकर के आया हूँ जो एक सामाजिक कार्यक्रम है। तो यह इस प्रकार प्रारंभ होता है कि आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लाऊंगा जो शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, दिव्यांग व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से असहाय है। तो यह आरंभ होता है तो होता है करुणा को ध्यान में रख करके, करुणा के आधार पर यह कविता का प्रारंभ होता है। और ये लेकिन अंततः जाते जाते जो पत्रकार के द्वारा, जो संयोजक होता है उसके द्वारा कई ऐसे अमानवीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे अटपटे बेमाने से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंत तक जाते जाते, अंत तक पूरी कविता अंत तक जाते जाते जो संयोजक होता है वो संयोजक करुणा को पूरी तरह से दरकिनार करके दिखावा करता है कि करुणा मुखौटा, मुखौटा मतलब चेहरे के ऊपर जो हम आवरण लगाए हुए हैं वो हमारा दूसरे जैसा है और अंदर की भावना हमारी दूसरे जैसी है। तो उसी आधार पे कहते हैं कि जो दिखावा कार्यक्रम का आरंभ यह होता है कि हम एक करुणापूर्ण कहानी दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इसका अंत जो है वो कुछ और रूप में हमारे सामने निकल करके आता है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है करुणा के मुखौटा में छुपी एक क्रूर कविता के रूप में जानी जाती है। पूर्णतः स्पष्ट है। इसका उत्तर हम देखेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में एक असहाय अपाहिज से साक्षात्कार किया गया। पहले भी हमने बताया कि जो है वो एक शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति से जो है साक्षात्कार किया जाता है। उसके प्रति संवेदनशीलता, करुणा को प्रस्तुत करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य रहा। कार्यक्रम का प्रारंभ इसी से होता है कि हम आपके सामने एक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, एक संवेदनशील कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, और परंतु दूरदर्शन कार्यक्रम द्वारा इसके प्रति संवेदनहीनता का चित्रण होता है। संवेदनशील कह के आरंभ करते हैं लेकिन अंत तक जाते जाते वो संवेदनहीन हो जाता है, अमानवीय हो जाता है, वो कष्टप्रद हो जाता है। अपने स्वार्थ व कारोबार की वृद्धि के लिए, जो एक प्रकार का एक तरह से कहे यह व्यवसायिक स्वार्थ की बात कर रहा है कि इसमें जो संचालक है वो अपने स्वार्थ के कारोबार की वृद्धि के लिए जो कमजोर व्यक्ति है, जो अपाहिज व्यक्ति है, उसकी भावना से खिलवाड़ कर उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, उसके दुख दर्द को बेचना मात्र उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। प्रारंभ करता है कि मैं एक व्यवसाय, एक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूं, लेकिन कार्यक्रम अंत तक जाते जाते वो स्पष्ट रूप से उसका जो मुखौटा जो है वो उतर जाता है और उसका जो कार्यक्रम का अंत एक जो है एक पीड़ा के साथ होता है कि उसमें उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वह जो भी दुख दर्द है उसको बेचना उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। इस प्रकार यह कविता करुणा व संवेदनशीलता के मुखौटा में छुपी क्रूरता व स्वार्थ को प्रकट करती है। यह कविता क्रूरता और स्वार्थ को प्रकट करती है। तो निसंदेह हम क्या बोलेंगे, यह जो कोटेशन लिया गया है कि करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता, यह जो कोड किया गया है, यह जो बात कही गई है, यह पूर्णतः 100% सत्य है। कार्यक्रम का आरंभ, आगाज जो होता है वो बड़े ही संवेदनशीलता के साथ बताया जाता है, लेकिन जब कार्यक्रम का धीरे धीरे जाते जाते पूरी तरह से असंवेदनशील हो जाता है। इससे पूरी तरह से जो संचालक है उसकी मानसिक जो लघुता है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो ये इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। हम समर्थ शक्तिवान है और एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे में क्या व्यंग्य छिपा हुआ है। जब कविता आरंभ होती है तो सबसे पहले जब संचालक आता है तो जब सब उस चुनौतीपूर्ण व्यक्ति को जब तक हमारे सामने दर्शक के सामने प्रस्तुत नहीं करते, उससे पहले बताते कि हम समर्थवान हैं, हम शक्तिमान हैं, हमारे अंदर ताकत है और हम समाज में दबे हुए, कुचले हुए, शोषित व्यक्ति को वह अवसर प्रदान करते हैं कि वह अपने दुख पीड़ा को लोगों के सामने प्रस्तुत करे। तो यह
यह समर्थवान और जो है शक्तिवान कौन है? जो कार्यक्रम का संचालक है, जो टीवी पर अपना जो साक्षात्कार प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन व्यंग क्या है इसमें, कि इसमें व्यंग किया गया है कि एक दुर्बल को लाएंगे, एक दुर्बल व्यक्ति के सामने जो ऑलरेडी दुखी है, असहाय है, पीड़ित है, शोषित है, जिसकी भावना पहले से ही आहत है, जो ऑलरेडी शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, उसके आगे हम अपना प्रभुत्व जमा करके क्या कहते हैं? हम समर्थवान हैं, हम शक्तिमान हैं। तो इस प्रकार जो है ऐसे व्यक्ति के लोग, ऐसे स्वार्थी व्यक्ति के, ऐसे कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति, ऐसी ओछी सोच वाले व्यक्ति, ऐसी लघु सोच वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अपने मात्र एक अपने स्वार्थ का कारोबार करते हैं। इससे उनकी जो लघुता होती है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो हम देखेंगे तीसरी कविता का क्या उत्तर हो जाएगा। कवि इन पंक्तियों में उन सभी लोगों पर व्यंग करता है। ध्यान दीजिएगा कि केवल वो है, यह जो बताया गया कि यह तो एक माध्यम मात्र है, यह जो है एक माध्यम मात्र है, जो संचालक है मात्र एक माध्यम मात्र है, उसके साथ अनगिनत ऐसे लोग हैं इस तरह के जो कार्य कृत्यों में संलग्न होते हैं। तो एक असहाय, दुर्बल, असहाय, अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा, वेदना, दुख, दर्द, यातना आदि को बेचना चाहते हैं और इनकी मजबूरी का लाभ उठाकर धनवान और शक्तिमान बनना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? हम समर्थ और शक्तिवान और क्या कर क्या रहे हैं? वो दुर्बल व्यक्ति की पीड़ा को, दुर्बल व्यक्ति के दर्द को समाज में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अपने धनी कैसे बनना है? दुर्बल के दर्द को मार्केट में बेच करके, सप्लाई करके जो है वो अपने आप को क्या बताते हैं? कह रहे हैं कि हम समर्थवान हैं, शक्तिमान है। क्या ऐसे व्यक्ति को समर्थवान कहा जाएगा जो दुर्बल व्यक्ति की पीड़ा को समाज में बेच रहा हो? तो ऐसे उन सभी लोगों के ऊपर व्यंग किया गया है जो दुर्बल व्यक्ति को सामने ला करके, दुर्बल की पीठ पे बंदूक रख करके और इस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग समर्थवान नहीं है, समर्थवान की श्रेणी में नहीं है। इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा देखिए, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोएंगे तो प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य पूरा होगा? कविता बीच बीच में चलती रहती है तो कवि कहते हैं ना कि जो संयोजक होता है, संचालक होता है, बार बार जोर डालता है, बार बार कहता है कि थोड़ा और प्रयास करिए, थोड़ा और प्रयास करिए। तो प्रयास क्या करना है कि जो उस बात को सुन के, उनके प्रश्नों को सुन करके संयोजक के जो चुनौतीपूर्ण व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, वो भी रोए और उसकी भावना जो है, उसकी भावना को देख करके, उसकी दुख दर्द को देख करके दर्शक गण है वो भी रोए। तो इससे क्या होगा? जो भावनात्मक रूप से शोषण या इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो संयोजक है, संयोजक के द्वारा दर्शकों का और जो व्यक्ति है वहां पे स्टेज पे, उस व्यक्ति का, दोनों का भावनात्मक शोषण किया जाएगा, भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया जाएगा। जो व्यक्ति उसको बताया जाएगा कि हम आपको दूरदर्शन पे दिखा रहे हैं, दूरदर्शन में समय की कितनी कीमत होती है, दूरदर्शन पे इतना समय स्पेंड करने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, इसके माध्यम से हम इतना बड़ा काम आपके लिए कर रहे हैं कि आपका जो दर्द है वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो है दर्शकों को ब्लैकमेल इस प्रकार किया है कि देखिए यह व्यक्ति कितना शोषित है, कितना दुखी है, कितना पीड़ित है, लोग इसकी पीड़ा से किस प्रकार अनभिज्ञ है। तो इस प्रकार दोनों का जो होता है वो शोषण किया जाता है। दर्शक है उसका भी शोषण हो रहा है और जो चुनौतीपूर्ण व्यक्ति है उसका भी शोषण किया जा रहा है। इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे प्रश्नकर्ता का उन्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का उद्देश्य जो होगा, भावनात्मक ब्लैकमेल करने का जो उद्देश्य होगा पूर्ण हो सकेगा और उसके चैनल को प्रसिद्धि प्राप्त होगी, जिससे वह अपने धन, वैभव व स्वार्थ की पूर्ति कर सकेगा, अपना धन कमा सकेगा, उसके कार्यक्रम की रोचकता बढ़ेगी, लोग उसके कार्यक्रम को और रुचि के साथ देखेंगे, जो है उसको और ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसका प्रभुत्व बढ़ेगा, उसका टीआरपी बढ़ेगी। तो इस प्रकार जो है आप लिख लेंगे। अगला 5वां क्वेश्चन है, पर्दे पर वक्त की कीमत है के माध्यम से प्रश्नकर्ता का कौन सा नजरिया सिद्ध होता है? पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये डायलॉग किसका है? ये बातें कथन किसका है? यह कथन संयोजक का है।
संयोजक जब अंत में कहता है कि चलो छोड़ो नहीं हुआ और पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि वह उसको किसी प्रकार का, उस जो शोषित व्यक्ति है या अपाहिज व्यक्ति, उसे किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं है। और वह यह बताना चाहता है कि जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन पे समय की कितनी कीमत होती है और इतना समय स्पेंड करने के लिए, इतना समय व्यतीत करने के लिए कितना पैसे की आवश्यकता होती है। तो उसको किसी प्रकार का जो है उस व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं है, ना ही उस व्यक्ति से प्रति कोई संवेदनशीलता है। वह जो भी संवेदनशील होने की बात कर रहा है, वो उसकी संवेदनशीलता ना होकर के वो उसका महज ढोंग है, दिखावा है। वो दिखावा कर रहा है कि हम आपके सामने एक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका खुद का दिल तनिक भी पसेज नहीं रहा है। तो इस प्रकार यह हमारा जो है 5वां प्रश्न हो जाए। इसका उत्तर एक बार देख लीजिए। इस पंक्ति में कवि ने अपने व्यवसायिक स्वार्थ के भाव को, इस पंक्ति में कवि ने अपने व्यवसायिक स्वार्थ के भाव को स्पष्ट किया है, स्पष्ट रूप से कि भाई देखिए ये टीवी है, टीवी दूरदर्शन है, दूरदर्शन पे समय बहुत गतिवान होता है। इस समय बीत जाने के बाद बहुत मुश्किल, तो एक एक समय का बहुत मतलब महत्व होता है और उसके लिए पैसा बनता है। तो व्यवसायिक स्वार्थ के भाव से स्पष्ट किया है। और पर्दा हो या टीवी, समय गुजारने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है तथा धन के लिए दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि इस कार्यक्रम में रोचकता न बने, अगर हम इस प्रकार क्या कहते हैं मिर्च मसाला लगा के चटकार रूप से चटकारे लगा के प्रस्तुत ना करें, तो हमारा कार्यक्रम जो होगा वो रोचक नहीं बनेगा। दर्शकगण उसको उतने आनंद के साथ, उतने चाव के साथ नहीं देखेंगे। इसलिए पर्दे पर वक्त की कीमत है के बारे में बात की गई है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं इसके लिए जो जनता है यानी दर्शकगण है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो हमें क्या प्रश्न क्या था इसमें, पर्दे पर वक्त की कीमत है के माध्यम से प्रश्नकर्ता का, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका कौन सा नजरिया जो है स्पष्ट, तो उसका एक व्यवसायिक स्वार्थपूर्ण नजरिया स्पष्ट होता है कि समय पर्दे पर जो होता है वक्त की कीमत होती है और इसके लिए धन व्यय करना पड़ता है और कार्यक्रम को हमें रोचक बनाना होता है। तो रोचक बनाने के लिए हम किसी भी स्तर तक अगर नहीं जाएंगे, रोचकता नहीं बनाएंगे, तो हमारी जो हमारे दर्शकगण है उतने चाव से उस प्रोग्राम को नहीं देखेंगे। तो यह कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित यह कविता थी। इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसका आंसर हमने आपको बता दिया है और आपको वेबसाइट पे भी इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो जो भी प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, प्रश्न उत्तर को कॉपी पर साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिख करके, लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए क्योंकि मार्क्स जो होता है लिखावट पर भी दिए जाते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कॉपी साफ सुथरी बना करके रखिएगा और लिखिएगा। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण 5 प्रश्न है। कुछ अन्य प्रश्न दिए हुए हैं जिसको आपको स्वतः रफ कॉपी पे करना, फेयर कॉपी पे नहीं, रफ कॉपी पे करना। पहला क्या है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र या का परिचय लोगों से करवाना है तो किन शब्दों में करवाएंगे। अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है इस प्रकार का चुनौतीपूर्ण, चाहे आपका दोस्त या कोई, तो अगर आपको उस व्यक्ति के विषय में बताना है तो आप क्या करेंगे। क्या आप भी उसी तरह बताएंगे हम समर्थवान है, शक्तिमान है, देखिए मेरा ऐसा गरीब दोस्त है या ऐसा असहाय दोस्त है, इसको मैंने दोस्त बना, क्या करेंगे, किस रूप में इसको बताएंगे, आप अपने विवेक से सोचिए और बताइए। नेक्स्ट है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, विचार लिखिए। जिस प्रकार का कार्यक्रम आपने अभी देखा, कैमरे में बंद अपाहिज, तो आपका क्या भावना है इस विषय में बताया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजें। इसी तरह के प्रश्न, जो क्वेश्चन जो तीसरा प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं कि जो है कैमरे में बंद अपाहिज कविता आपने पढ़ी, देखी और इसमें जो भी आपको बुरा लगा तो आप जो अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को लिख करके भेजिए कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्यों बुरा लगा, क्यों अच्छा लगा, उसका पूरा विवेचना करते हुए लिखिए। अगला जो है वो एक स्टोरी आपको पढ़नी। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण, ये तीनों प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न आप अपने मन से हल करने का प्रयास करें। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था वो लेटर वाला, तो लेटर वाला तो 100% आप लोग तैयार करें क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो होते हैं डेली लाइफ से जुड़े प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।